बावजूद भी मकान मालिक उनको आए दिन टॉर्चर कर रहे हैं, उनके सामान को बाहर फेंक रहे हैं। तो ऐसा ही उनके साथ रोजाना कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, तो ये देखने को मिल रहा है। स्वागत है आपका साइंस इंडिया न्यूज में। यदि किसी छात्र को दिक्कत होती है उसकी जगह पे एक ही नाम आता है, लाखन सिंह मीणा। क्योंकि यदि सामाजिक काम करना हो या छात्र हितों की बात करनी हो तो वो लाखन सिंह मीणा के पास जाता है। हमारे साथ वही लाखन सिंह मीणा हैं आज। नमस्कार सर। हाँ सर, अभी जो लॉकडाउन के अंदर जो छात्रों के किराए के संबंधित समस्या है उस पर कई छात्र परेशान हो रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? मैं युवाओं को बताना चाहूँगा, चाहे कोटा एक शिक्षा नगरी है और शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है। अभी कई युवा दोबारा से इस कोटा में देखने को मिलेंगे। अभी काफ़ी सारे युवा वापस आ रहे हैं कोटा में, जो ग्रामीण वर्ग से है। उनके रोजगार, उनके किसान मजदूर, उनके क्या है 2 महीने 3 महीने से अभी रोजगार बंद है, और उसके बावजूद भी मकान मालिक उनको आए दिन टॉर्चर कर रहे हैं, उनके सामान को बाहर फेंक रहे हैं। तो ऐसा ही उनके साथ रोजाना कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, तो ये देखने को मिल रहा है। मैं ये बोलना चाहूँगा, युवा जो आवाज़ उठा रहे उनको सरकार, राज्य सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। कोरोना महामारी में सारी शिक्षा संस्थाएं सब बंद हो चुकी है, सारे युवाओं के रोज़गार छिन चुके हैं। काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ उनसे रोज़गार से ये निकाल दिया गया है, तो वो अब किराया कहाँ से दे। तो ये मकान मालिकों से मैं आग्रह करूँगा जो इस मुहिम में आगे आ रहे। काफ़ी सारे लोग हैं जो किराया माफ़ भी कर रहे, बहुत सारे पीजी वाले हैं। हम बहुत लोगों से बात आए दिन करते हैं और माफ़ भी कर रहे, उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन काफ़ी सारे मकान मालिक है जो लोगों छात्रों को डिप्रेशन में कर रहे हैं कि उनका किराया दे, नहीं सामान फेंक देंगे। जो कई राज्यों से आते हैं स्टूडेंट या कोचिंग करने के लिए, तो ये पीड़ा देखने को मिल रही है। और मैं इस मुद्दा को पूरे राजस्थान में बड़े स्तर से उठाऊंगा और सरकार को झुकना पड़ेगा। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपने स्टूडेंटों की समस्या को लेते हुए, खुद आदर्श प्रस्तुत करते हुए, किराया संबंधित गतिविधि में इन्वॉल्व रहते हुए आपने किराया नहीं दिया और वो जो समस्या थी उस पर पुरजोर विरोध किया, जिसका नतीजा ये रहा कि आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेन भी हुई। वो क्या विषय था? वो मैं जहाँ राजस्थान रोटी बैंक और राजस्थान टाइगर फोर्स संस्था चलाता हूँ, पिछले लॉकडाउन में 2 महीने से मेरी संस्था लगातार चल रही है। चाहे खाने को लेके हो, वितरण कराने से हो, चाहे ब्लड की बात आए, चाहे राजस्थान में कई ज़िलों में परिंदे बांधने की बात आए, तो हर चीज़ में आगे रहती है। और पक्षियों के लिए दाना डालने में, तो वहाँ से मेरी संस्था चलती है और कई स्टूडेंट उस संस्था में रहते हैं। तो मकान मालिक का रोज़ाना उसमें दबाव था, तो उसका किराया 21,000 के लमसम हुआ था और उसने किराया 37,000 और 3 महीने बता रहा था, जबकि 2 महीने हुए थे। तो मैंने अंकल से बोली 5 दिन बाद दे देंगे अंकल जी, आपका किराया मैं दे दूंगा, क्योंकि मैं लोगों के लिए माफ़ करा सकता हूँ, लेकिन खुद के लिए मैंने बोल दिया था कि इसमें संस्था चलती है, मैं दे दूंगा, मैं रहा भी हूँ यहाँ पे। तो फिर उसके बाद वो केस करके आया और अफसरी की धौंस दिखा रहा था कि मैं इतना बड़ा अधिकारी हूँ, और पुलिस बुला के और मुझे झूठा केस में बंद करा दिया था। और युवाओं का साथ और प्यार स्नेह से मैं छूट गया उसके बाद, और ये स्थिति है। अब भी किराए के लिए घर पे और पेरेंट्स को लगातार फ़ोन कर रहा है इधर उधर भी, और यही मैं बोलना चाहूँगा उस मामले में उसको कड़ी कार्रवाई की जाए ऐसे अधिकारियों पे। आप तो एक सशक्त व्यक्ति हैं, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, पर जिस तरह की उस मकान मालिक ने हरकत की, पुलिस वाले भी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, उनने भी अपना भ्रष्टाचार का स्वरूप दिखाया, तो एक आम विद्यार्थी इससे कैसे निपटे? उसके लिए क्या आप करना चाहेंगे, उसको क्या सीख देना चाहेंगे? मैं आम विद्यार्थी को यही सीख देना चाहूँगा कि वो निडर होए, और हमारी टीम जो राजस्थान टाइगर फोर्स है उसमें कई युवा है, उनको फ़ोन कर सकते हो आपको जब समस्या आती है कोटा में, और कोटा के कई स्टूडेंटों से मैं जुड़ चुका हूँ। तो मैं ये बोलना चाहूँगा, निडर होकर उनसे बात करें, अपने पास में थाने का सहारा ले, पुलिस चौकी पे बात करें। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आपका प्रशासन भी साथ देगा, मैं यही बोलना चाहूँगा। आपने इस लॉकडाउन के अंदर सामाजिक कार्य भी किए हैं, वो क्या क्या सामाजिक कार्य, एक बार प्रकाश डालें उस पर। मैंने, हमारी टीम लगातार पहले से ही 3 महीने से काम कर रही है, जिसमें राजस्थान रोटी बैंक और राजस्थान टाइगर फोर्स टीम का संचालन करता हूं मैं। तो उसमें पक्षियों के लिए दाना, परिंदे और
जो गरीब लोग हैं, सारा लोग हैं, उनके लिए कम से कम रोज़ाना 400 लोगों के लिए खाना और पक्षियों के लिए दाना और राशन भी 10 किलो आटा, चीनी, चाय की पत्ती, नहाने के लिए शैम्पू, सर्फ, हर चीज़ की उपलब्ध कराते हैं, जिसका हमें फ़ोन आता है कोटा में कहीं से भी, और हम इस काम करते हैं। और लॉकडाउन के दौरान कई छात्र युवा, मैंने करौली हो, चाहे MP हो, रीवा हो, चाहे कई जगह के UP MP के स्टूडेंटों को मैंने खुद की गाड़ी से छोड़ा है पास बना के। एक मेरा अंतिम सवाल कि लॉकडाउन के अंदर जो विद्यार्थी घर चले गए थे, अब परीक्षाएं भी आ रही हैं, वो विद्यार्थी कोटा आना चाह रहे हैं, पर मन में कई संशय, डर हैं, उन डर के और उन संशयों से वो कैसे सामना करें, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी छात्रों से आग्रह करना चाहूँगा, जो कई राज्यों से यहाँ स्टूडेंट आते हैं, कोटा एक शिक्षा नगरी है, और अभी कोरोना पॉजिटिव की वजह से लोग बाग अपने मम्मी पापा के कारण, डर की वजह से ऑनलाइन क्लासेज ले रहे। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि बैठ के जो क्लासेज लेते हैं और उसका एक अलग ही आनंद है पढ़ने का, तो मैं बोलना चाहूँगा वो अपनी सेफ्टी से आए और मास्क बना के रहे, बांध के रहे, और अपने जितनी भी सेफ्टी कर सकते हो उतनी सेफ्टी से आए और रहने बिल्कुल पूरे स्टूडेंट आने चाहिए। कोटा में अगर स्टूडेंट नहीं आए तो रोज़गार की वजह से इतनी किल्लत हो जाएगी कि हॉस्टल वालों की किस्त नहीं चुकेगी, और यहाँ रोज़गार सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंटों पर ऊपर निर्भर रहता है, और कोटा में चमक और धमक आज स्टूडेंटों की वजह से है। हमारे साथ लाखन सिंह मीणा, इन्होंने बताया कि जो विद्यार्थी परेशान हैं और परेशानी का सामना यदि करते हैं किराए के संबंधित या किसी भी संबंध में, तो वो इनकी रोटरी बैंक, टाइगर क्लब्स के साथ जुड़ सकते हैं, जिसकी कॉन्टेक्ट डिटेल हम आपको नीचे स्क्रीन पे दिखा रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में भी उसका है पूरा। तो यदि आपको कोई समस्या है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। साइंस इंडिया न्यूज़ के साथ आप जुड़ सकते हैं, हमारी डिटेल भी यहाँ पे मेंशन की जा रही है। यदि आपको कोई समस्या है तो आप आवाज़ उठाइए, आपकी आवाज़ का हम समर्थन करेंगे। परंतु यदि आप आवाज़ नहीं उठाते हैं तो आपका शोषण किया जाएगा, और वही शोषण आपके विरुद्ध बहुत प्रखर होता जाएगा और आप दबते जाएंगे। हो सकता है इसके कई दुष्परिणाम हों, तो दुष्परिणामों से बदलें, अपनी आवाज़ उठाएं और अपनी समस्या के लिए खुद लड़ें। धन्यवाद।